कैलाश वाणी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एडवर्ड सीजरहैंड्स की। कहानी की शुरुआत में एक छोटी बच्ची अपनी दादी से पूछती है कि आज बर्फ क्यों पड़ रही है, जिसका जवाब देते हुए उसकी दादी उसे इसके पीछे की कहानी सुनाती है, जिसमें वो बताती है कि उनके शहर के पास एक हवेली थी जहाँ एक वैज्ञानिक रहा करता था। वो कई चीजें बनाया करता था और उसके आविष्कारों में उसके द्वारा बनाया गया एक इंसान भी था जिसे उसने सब कुछ दिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसके शरीर में हाथ लगा पाता, अपनी बूढ़ी उम्र के चलते वो वैज्ञानिक चल बसा। जिस आदमी को उसने बनाया था उसकी भुजाओं में हथेली के बजाय कैंची और चाकू लगे हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं पेग नाम की एक सेल्स वुमेन को जो अपने शहर के अलग अलग घरों में जाके अपनी कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचा करती थी। अक्सर लोग उसे दरवाजे से ही मना कर देते थे और आम दिनों की तरह आज भी उसकी एक भी सेल नहीं हुई थी। जब वो पूरी उम्मीद हार चुकी थी तभी उसने अपनी गाड़ी के शीशे में शहर से अलग वो भूतिया हवेली देखी। उसने सोचा क्यों ना अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वहाँ जाया जाए। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि हवेली काफी पुरानी थी, लेकिन वहाँ के गार्डन में घास के पेड़ों से काफी सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई हुई थी। ऐसा कोई बड़ा कलाकार ही कर सकता था। जब उसकी आवाज का वहाँ कोई जवाब नहीं देता तो हवेली के अंदर चली जाती है और वहाँ उसे कोने में अंधेरे में एक आदमी बैठा हुआ मिला। पैग अचानक उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसके हाथ कैंची चाकू से बने हुए थे। ये और कोई नहीं, इस कहानी का मुख्य किरदार एडवर्ड था। वो उससे पूछती है कि उसके माता पिता कहाँ हैं, जिसके जवाब में एडवर्ड बताता है कि वो वहाँ अकेला ही रहता है। पैग एडवर्ड के चेहरे पे कई कट के निशान देखते हुए उसे अपने साथ शहर ले जाने को कहती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट से उसके जख्मों को ठीक कर सके। उसके लिए एडवर्ड उसके बच्चे की तरह था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैग एडवर्ड को अपने साथ शहर ले आई है, लेकिन उसके पड़ोस की चुगलखोर औरतें आपस में बात करने लगती हैं कि ये पैग आखिर किस नए अनजान आदमी को अपने साथ ले आई है। पैग एडवर्ड को अपने घर लाके बताती है कि उसके घर में वो, उसका हस्बैंड बिल, उसका एक बेटा केविन और उसकी बेटी जिसका नाम किम था रहते थे। फिलहाल तो किम शहर से बाहर थी, तो पैग एडवर्ड को अपने हस्बैंड के कपड़े देते हुए किम का कमरा दे देती है। एडवर्ड अपने आप को शीशे में देख के अचंभित था और अपने धारदार हाथों पे कई बार काबू न होने के कारण कई चीजों को काट दिया करता था। उसके चेहरे के निशान भी उसी के हाथों पे पूरा काबू न होने की वजह से ही थे। रात को खाना खाते हुए एडवर्ड की मुलाकात बिल और केविन से होती है और वो काफी एक्साइटेड थे इस नए तरह के इंसान को देख के। इसी के साथ वे लोग एडवर्ड को समाज में रहना सिखाने लगे क्योंकि एडवर्ड एक बच्चे की तरह था। अगले दिन सुबह पैग द्वारा चेहरे पे दवाइयां लगवाने के बाद एडवर्ड बाहर गार्डन में आ गया जहां बिल गार्डनिंग कर रहा था और केविन अपने दोस्त के साथ खेलने में लगा हुआ था। तभी वे लोग देखते हैं कि एडवर्ड काफी रफ्तार और कला के साथ अपने हाथों से झाड़ियों को काट रहा है और उसे एक डायनासोर का आकार भी दे चुका है। इसके बाद एडवर्ड दूसरी झाड़ियों को पैग की फैमिली के आकार में काट देता है, जिसे देखकर पूरे परिवार समेत पैग भी बहुत खुश थी। तभी पड़ोस की एक और औरत जो बहुत धार्मिक थी वहाँ आती है और कहने लगती है कि ये एक शैतान है और इतना कहकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद पड़ोस की सारी औरतें पैग के दरवाजे पे दस्तक देती हैं और कहती हैं कि क्यों ना एक बारबेक्यू पार्टी रखी जाए जिसके जरिए वो अपने नए मेहमान को बाकी सभी पड़ोसियों से मिला सके। शाम के समय मेहमानों के लिए खाना तैयार करते वक्त एडवर्ड का ध्यान अपने पास्ट में जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि हवेली में रहने वाले वैज्ञानिक की मशीनें बहुत ही बढ़िया काम करती थी और मशीनों के काम को देखकर उसके दिमाग में एडवर्ड को बनाने का ख्याल आया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पड़ोस के सभी लोग एडवर्ड के अनोखेपन और मासूमियत पे फिदा हो गए थे। कुछ ही दिनों में एडवर्ड सबका चहेता बन गया था और एक रात पैग की बेटी किम घर वापस आती है। समय रात का था तो घर के सभी सदस्य सो चुके थे। पैग दरवाजे के रास्ते सीधा अपने रूम में गई तो अचानक से उसे एडवर्ड दिखता है और वो चिल्लाने लगती है। किम को चिल्लाता देख एडवर्ड भी घबरा गया। तभी बाकी घर वाले वहाँ पहुँचते हैं और किम को सब कुछ समझाते हैं कि कैसे एडवर्ड एक खास लड़का है। अगले दिन पैग की एक पड़ोसन उसे अपने घर ले जाती है जहाँ वो एडवर्ड से अपने गार्डन का काम करवाते हुए उस पर लाइन भी मार रही थी। एडवर्ड धीरे धीरे अपने हाथों की कला से पड़ोस के सभी गार्डनों में तरह तरह की आकृतियां बना देता है। इसी बीच एडवर्ड को पता चलता है कि किम का एक बॉयफ्रेंड है जो कि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। अगले दिन एडवर्ड एक पड़ोस की गार्डन में काम करते हुए उनके पालते कुत्तों के बालों को काट देता है। हालांकि उसने बहुत ही अच्छा डिजाइन दिया था। उसकी कला को देख कुत्ते की मालकिन बहुत खुश हो गई थी। अब ऐसा देखते हुए शहर की सभी औरतें अपने पेट्स को एडवर्ड के पास ले आईं ताकि वो उनके पेट्स की हेयर स्टाइलिंग कर सके। इसके बाद एक दिन एडवर्ड पैग की पड़ोसन के बालों को काट एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन दे देता है। अब ये सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला था। पड़ोस की सभी औरतों के साथ पैग ने भी एडवर्ड से अपने बाल कटवा लिए थे। वहीं एडवर्ड के मन में किम के लिए फीलिंग्स आने लगी थी
और किम को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखकर उसके मन में जलन की भावना भी आने लगी थी। धीरे धीरे एडवर्ड फेमस होने लगा और टीवी पर उसका इंटरव्यू भी किया जाने लगा। टाइम के साथ पैक की बेटी किम को भी एडवर्ड अच्छा लगने लगा था और एक दिन जब पैक की पड़ोसन एडवर्ड को अपने साथ अपनी नई दुकान पर ले जाती है तो वो उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करती है। हालांकि समय रहते एडवर्ड वहाँ से भाग निकला, लेकिन इस बात को उस औरत ने पड़ोस की औरतों में इस तरह से बताया कि जैसे एडवर्ड ने उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की थी। एक सुबह किम का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें उसी के घर में चोरी करनी पड़ेगी और ये काम सिर्फ एडवर्ड की मदद से ही हो सकता था। तो वो किम से कहता है कि उसे मनाए क्योंकि वो उसकी बात को नहीं टालेगा, और होता भी ऐसे ही है। किम एडवर्ड को अपनी जरूरत बता के उसे मना लेती है, लेकिन जैसे ही एडवर्ड अंदर चोरी करने के लिए उस घर में घुसा तो वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बज उठा और बाकी के सभी लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। अब बेचारा एडवर्ड वहाँ फंस चुका था और तभी वहाँ पुलिस ने आके उसे पकड़ लिया। हालांकि इससे पहले कि एडवर्ड के हाथों को हथियार समझ पुलिस वाले उस पर गोली चलाते, पड़ोस के लोग आके बताते हैं कि हम इसे जानते हैं और उसे पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में पैग और उसका पति एडवर्ड को छुड़ाने आते हैं, जहाँ पैग को लगता है कि एडवर्ड ने चोरी उसकी आर्थिक मदद करने के लिए की थी। अब इस चोरी के बाद पड़ोस के लोग एडवर्ड को बुरा समझने लगे और इसमें आग में घी डालने का काम उस पड़ोसन ने किया जिसने एडवर्ड पे झूठा इल्जाम लगाया था उसे छेड़ने का। घर आने पर किम एडवर्ड से माफी मांगती है और किम को शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसने एडवर्ड से झूठ बोलकर चोरी करवाई थी। एडवर्ड ये सब जानता था, लेकिन तब भी उसने उसके लिए जोखिम उठाया। किम अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उसकी वजह से पुलिस एडवर्ड को उठा के ले गई थी और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। वहीं अंदर एडवर्ड फिर किम के बॉयफ्रेंड को देखकर गुस्से में घर के पर्दे फाड़ देता है। रात को खाना खाते समय किम के पापा एडवर्ड को सही गलत में फर्क समझाने की कोशिश करते हैं और उसे ये बताते हैं कि चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं है। और इस पूरी बहस में किम एडवर्ड की तरफदारी करती है क्योंकि पिछली चोरी में उसकी कोई गलती नहीं थी। कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला था तो परिवार के लोग अपने घर को सजाने में लग गए थे। तभी अचानक से किम को एहसास होता है कि आसमान से बर्फ गिरने लगी है। वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ एडवर्ड एक बड़ी सी बर्फ की सिल्ली को अपने धारदार हाथों से एक सुंदर सा परी का आकार देने में लगा हुआ था, जिसके चलते बर्फ हवा में उड़ रही थी। किम ये सब देखकर बहुत खुश थी। तभी किम का बॉयफ्रेंड वहाँ अचानक से आकर चिल्ला देता है, जिसकी वजह से एडवर्ड का ध्यान भटक जाता है और गलती से किम के हाथ पर एडवर्ड की ब्लेड से खरोंच आ गई थी। किम का बॉयफ्रेंड एडवर्ड को फंसा देता है कि उसने जान के किम को चोट पहुंचाने की कोशिश की है और उसे वहां से हमेशा के लिए चले जाने की धमकी देता है। एडवर्ड डर के मारे गुस्से में चुपचाप वहां से निकल गया और ये देख किम ने अपने बॉयफ्रेंड को अपना रिश्ता खत्म करते हुए वहां से भगा दिया क्योंकि किम को पता था कि ये सब गलती से हुआ है। वहीं गुस्से में एडवर्ड रास्ते में सभी जगह को तहस नहस करने में लग गया था। ये सब देख पड़ोस की औरतों ने पुलिस को वहां बुला लिया ताकि एडवर्ड को पकड़ाया जा सके। एडवर्ड को मुश्किल में देख घर के बाकी सदस्य एडवर्ड को ढूंढने निकल पड़े और सिर्फ किम ही घर पर रह गई थी। तभी पुलिस को आता देख एडवर्ड वापस किम के घर में छुपने चला गया। वहाँ एडवर्ड को देख किम मुझसे पूछती है कि वो ठीक तो है और उसके गले लग जाती है। तभी एडवर्ड बाहर देखता है कि किम का बॉयफ्रेंड नशे में गुस्से में गाड़ी चलाते हुए उनके घर की तरफ आ रहा है और दूसरी तरफ से किम का भाई केविन घर की ओर आ रहा है। एडवर्ड को एहसास हो गया कि केविन का एक्सीडेंट हो सकता है तो वो भाग के केविन को बचाने के लिए कूद पड़ा। अपने इस प्रयास से एडवर्ड ने केविन को बचा तो लिया, लेकिन गलती से केविन के चेहरे पर उसके हाथ से एक दो कट के निशान लग जाते हैं। किम का बॉयफ्रेंड एडवर्ड पे इल्जाम लगाते हुए उसे मारने लगता है और पलक झपकते ही पुलिस और भीड़ दोनों वहाँ इकट्ठी हो गई। एडवर्ड को बचाने के लिए किम उसे वहाँ से भागने के लिए कह देती है और एडवर्ड वहाँ से सीधा अपनी हवेली की तरफ भाग जाता है। पुलिस वाला आदमी जानता था कि एडवर्ड एक मासूम लड़का था तो वो उसके पीछे हवेली में नहीं जाता। एडवर्ड का पीछा करते हुए पुलिस वाले ने एक दो गोलियां चलाई थी, जिसके चलते किम उस हवेली के अंदर चली जाती है ताकि वो एडवर्ड का हाल जान सके। किम के अंदर पहुंचने पर वे दोनों आपस में बात करने ही लगे थे कि उसका बॉयफ्रेंड बंदूक लेके अंदर पहुंच जाता है, जिसके चलते उन दोनों में वहाँ लड़ाई होने लगी और इसी बीच किम के बॉयफ्रेंड ने किम को एक लात मार दी। उसे ऐसा करता देख एडवर्ड को गुस्सा आ चुका था और उसने अपने हाथों से उसको जान से मार दिया। किम जानती थी कि एडवर्ड मासूम है और वो उसे प्यार भी करने लगी थी, लेकिन फिर भी किम एडवर्ड को अपना आखिरी गुड बाय बोलकर वहाँ से बाहर आ गई और साथ ही साथ एक पुराना औजार जो एडवर्ड के हाथ की तरह दिखता था उसे भी बाहर ले आई। बाहर आने पर लोगों ने पूछा कि एडवर्ड कहाँ है तो किम ने उन्हें बताया कि उसका बॉयफ्रेंड और एडवर्ड आपस में लड़ने लगे थे और उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया।
इसके बाद कहानी सीधा शुरुआती सीन पर पहुंचती है, जहां पर वो बूढ़ी औरत एक बच्ची को कहानी सुना रही थी और वो बताती है कि उसके बाद किम कभी भी एडवर्ड को नहीं मिली क्योंकि वो उसे हमेशा सेफ रखना चाहती थी। असल में वो बूढ़ी औरत किम ही थी और जब बच्ची ने पूछा कि वो वहाँ वापस क्यों नहीं गई तो वो बताती है कि वो चाहती थी कि एडवर्ड अपने मन में किम को वैसे ही याद रखे जैसा कि किम जवानी में हुआ करती थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि बाहर फिर वैसी ही बर्फ पड़ने लगी थी। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि एडवर्ड अभी भी जिंदा है और वो किम की याद में जानबूझ के बर्फ से तरह तरह की आकृतियां बनाया करता था और एक इशारे में अपने प्यार का इजहार करा करता था। और इसी के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है। धन्यवाद।